हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज जैसे कि 7 मार्च है, फ्राइडे है और आज वीकेंड हो गया है। मतलब मार्केट का आज क्लोजिंग था इस वीक का। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम चार्ट पे जाके देखेंगे और देखेंगे कि इस पूरे वीक मार्केट कैसा रहा। तो उससे क्या होगा, हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, इस वीक मार्केट इस तरह रहा तो मे बी अगले वीक मार्केट कैसा इस तरह से कैसा बिहेव कर सकता है। तो वो हम देखेंगे। हम एक बार ओवरऑल मार्केट को ट्रैक करेंगे, सीएनएक्स 500 देख लेते हैं, ब्रॉडर मार्केट देख लेते हैं। एक बार निफ्टी 50 जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं उनको देख लेते हैं। और एक बार हम देख लेंगे, स्मॉल कैप को भी चेक कर लेंगे कि स्मॉल कैप में स्ट्रेंथ थी कि उसमें नहीं थी। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े शेयर्स ही आगे बढ़े हैं, छोटे शेयर्स नहीं बढ़े। तो उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो एक बार हम लोग चलते हैं चार्ट पे और एक बार हम ऑब्जर्व करते हैं कि ओवरऑल आज कैसा रहा। तो ये सीएनएक्स 500 का चार्ट है। आप देख सकते हो, मैंने डेली में खोला है। पहले हम वीकली देखते हैं क्योंकि वीकेंड हो चुका है। तो अगर हम वीकली में देखें तो ओवरऑल मार्केट ने अपने लॉन्ग टर्म पे सपोर्ट लिया और वहीं से ऊपर जा रही है। देखो, लास्ट टाइम भी मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया था, यहाँ आई फिर वापस ऊपर गई। इलेक्शन का टाइम भी देख रहे हो आप, वापस यहाँ से ऊपर गई। तो मार्केट कहीं ना कहीं ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है क्योंकि यहाँ से प्राइस बाबा ऊपर जाती है और ये काफी स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है। मतलब इसका टूटना बड़ी बात होती है। तो खैर, मार्केट ने भी ऐसा नहीं किया है, उसने इस सपोर्ट को तोड़ा नहीं है। उल्टा आप देख सकते हो कि अभी स्ट्रेंथ है, काफी अच्छा कैंडल बना है वीकली में और काफी अच्छे से बाइंग हुई है यहाँ पे। तो एक बार हम डेली में देखते हैं कि डेली में कैसा रहा। वीकली में हमें समझ आ रहा है कि अभी ट्रेंड देखिए, अप ट्रेंड नहीं बोल सकते वीकली में क्योंकि वीकली में अभी नीचे ही है। जब इसको ऊपर आएगा, रिटेस्ट करेगा, उसके बाद हम देख सकते हैं नेक्स्ट वीक को बोल सकते हैं कि मे बी मार्केट अप ट्रेंड में था, साइडवेज था, जैसा भी था वीकली बेसिस पे। तो अगर हम डेली बेसिस पे चलते हैं तो डेली बेसिस पे आप देख सकते हो कि मार्केट अप ट्रेंड में है। ये सपोर्ट बनाया हुआ था मैंने, ये सपोर्ट लेवल है और ये रेजिस्टेंस लेवल है। ये जो आप देख रहे हो लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट यहीं से थोड़ा सा प्राइस नीचे को सेलर्स ने पुश किया है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमें देखते रहना है कि यहाँ पे कैसे प्राइस बिहेव करते हैं क्योंकि यही रेजिस्टेंस है, यही नीचे जो सपोर्ट है। तो इन दोनों के बीच में अभी देखना पड़ेगा हमें कि यहाँ पे प्राइस कैसा करती है। प्राइस में स्ट्रेंथ अगर होगी तो ये ऑब्वियसली इसको ऊपर जाएगी, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करेगी। देखिए, ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि प्राइस ने ऊपर ऊपर गई, फिर ऐसे थोड़ा सा रिटेस्ट किया और फिर प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ गई। तो ये स्ट्रेंथ का साइन होगा और ये आपका साइन होगा ट्रेंड चेंज का। तो हमें एक बार देखना पड़ेगा, इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बट हम ये समझ रहे हैं, अगर हम देखें तो पिछले 4 दिनों से लगातार बाइंग हुई है, प्राइस में स्ट्रेंथ है। ओवरऑल मार्केट का अगर ये ब्रॉडर मार्केट है, निफ्टी 500 की बात, मतलब 500 स्टॉक्स जो है उनकी बात कर रहा हूँ। तो उन सब में आप देख सकते हो कि बाइंग हुई इस वीक, अच्छी बाइंग हुई है। काफी दिनों बाद ऐसा हुआ है क्योंकि आप देख रहे हो प्राइस बार बार नीचे ही जा रही थी, लोअर लो के फॉर्मेशन में ही थी, बट फाइनली उसने उसको फॉर्मेशन को ब्रेक किया है। और आरएसआई देखो, अब आप फाइनली इसको बोल सकते हो 40 में है, तो बुलिश रेंज में आ चुका है ये। तो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम भी अब बुलिश रेंज में शिफ्ट हुआ है। तो ये भी एक प्लस साइन है कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिकवर कर सकते हैं या आने वाले हफ्तों में मार्केट ऊपर जा सकती है। एक बार हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं आरली पे कैसे परफॉर्म करी मार्केट। तो अगर आप आरली में देखोगे तो देखिए, वही ये जो लेवल है, ये गैप डाउन का लेवल था, तो रेजिस्टेंस लेवल का काम कर रहा है ये। तो यहाँ पे भी प्राइस यहाँ साइडवेज है और यहाँ पे हमें छोटे टाइम फ्रेम में देखते रहना होगा। ये वही छोटे टाइम फ्रेम का सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस लेवल भी छोटे टाइम फ्रेम का है। तो ये हमें देखना होगा, फिर यहाँ पे प्राइस कैसा बिहेव करती है। फिर एक ये भी रेजिस्टेंस लेवल है। खैर, हम एक बार में एक ही रेजिस्टेंस और एक ही सपोर्ट लेवल बनाएंगे, ज्यादा करने से कंफ्यूजन हो जाती है, तो उसको अभी हम उतना नहीं देखते हैं। और हम देखेंगे कि आपका जो ये है आरएसआई है, ये भी बुलिश रेंज में ही है। तो अगर हम वैसे देखें, सीएनएक्स 500 को देखते हैं तो ओवरऑल तीनों टाइम फ्रेम पे ठीक है, कहीं कोई वीकनेस नहीं है। बाइंग हुई है, ऑब्वियस है, सबको पता है। किसी से भी पूछोगे हर कोई बोलेगा कि मार्केट ने रिकवर किया है इस वीक। तो ऑब्वियसली अब आने वाले वीक में भी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस तरह से रहा तो मार्केट रिकवरी करेगी। एक बार हम छोटा निफ्टी 50 भी देख लेते हैं कि निफ्टी 50 ने कैसा किया। तो निफ्टी 50 भी देखिए, जितने भी टॉप कंपनीज हैं निफ्टी 50 में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस जोन था इनका, यहीं पे आके भी प्राइस रिलैक्स कर रही है। अब देखना होगा हमें कि इस जोन में करती क्या है प्राइस, क्या यहाँ से नीचे आती है, यहाँ से साइडवेज होते है, ऊपर जाती है। तो हमें इसको मॉनिटर करते रहना होगा। ओवरऑल देखे तो वॉल्यूम्स ठीक थी, 4 दिनों से अच्छी बाइंग हुई है। आरएसआई यहाँ भी बुलिश जोन में है। वीकली में अगर देखते हैं तो वही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके ऊपर ही है, क्लोजिंग हुई है, अच्छा है ओवरऑल।
और आरएसआई में कोई डाइवर्जेंस का साइन नहीं है वैसे तो। आप लोग को मेरा डाइवर्जेंस वाला कोर्स देख लेना, उस समय प्राइस का आइडिया हो जाता है ट्रेंड चेंज होने का। तो फिलहाल वो कोई साइन नहीं, बस प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम देख रहे हैं अभी ओवरऑल। तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप देखोगे कि देखो यहाँ पे बेस बना, फिर ड्रॉप हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पे बेस बना एक, फिर प्राइस ने नीचे फॉर्मेशन जो किया, अप ट्रेंड में फॉर्मेशन किया, लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन नहीं किया, हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन किया। तो प्राइस यहाँ से, और अब प्राइस फाइनली इसके ऊपर आई। अब ये जो एरिया ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि ये जो है रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अभी। तो अभी ना प्राइस को इसको तोड़ के फिर इसके ऊपर जाना है। तो ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस एरिया बीच में आते रहेंगे, तो हमें बस देखते रहना है कि प्राइस यहाँ पे कैसा बिहेव करती है। ओवरऑल देखोगे ना आप, तो मोमेंटम अच्छा है, बुलिश रेंज में आ गया, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि देख रहे हो आप कितने टाइम से ये बेरिश रेंज में रह रहा था प्राइस। तो इसकी वजह से हमें पता था कि प्राइस में वीकनेस है, अभी हमें लग रहा है कि नहीं, अभी स्ट्रेंथ आ रही है। तो होपफुली हम उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक में मार्केट रिकवर करेगा। एक बार हम चलते हैं, देख लेते हैं स्मॉल कैप को, देखते हैं। स्मॉल कैप ने भी ओवरऑल ठीक परफॉर्म किया है। ये उसका एक और सपोर्ट था, ये दूसरा सपोर्ट था। तो इस वाली सपोर्ट को फाइनली उसने नहीं तोड़ा है, इसके ऊपर आ गई। ये चैनल मैंने बनाया हुआ था, ऐसे तो चैनल के ऊपर है, और इसका भी देखो अपवर्ड है आरएसआई, और अभी बुलिश में जा रहा है। तो ये भी ठीक था, इस वीक इसने भी अच्छा परफॉर्म किया है। और ये देखो, ये डाइवर्जेंस बना हुआ है स्मॉल कैप में, इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। आप मेरा वीडियो चेक कर लेना, डाइवर्जेंस के ऊपर है, बहुत काम की चीज़ है। वो आपको अर्ली इंडिकेशन दे देता है ट्रेंड चेंज होने का। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, छोटा ही वीडियो है, बहुत सिंपल बेसिक वे में है, ये कोई भी समझ सकता है। ऐसा कोई टेक्निकल जार्गन्स यूज़ नहीं किया मैंने कि ये देखो ऐसे होता है वैसे होता है, या कोई हिस्ट्री नहीं बताई मैंने। बेसिक सा बताया कि डाइवर्जेंस क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, जितना जानना चाहिए उतना बता दिया है। तो वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। फिलहाल तो इसमें डाइवर्जेंस है वीकली में, तो ऑब्वियसली बड़े टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस है, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं कि ट्रेंड चेंज होने का साइन है वो। ये आप देखो डेली में भी डाइवर्जेंस है, डेली वाला तो काम कर गया अपना, ये देख रहे हो आप, प्राइस ऊपर चली गई। तो हमें ऐसे ही, मैंने चैनल बनाया हुआ था, तो चैनल को ब्रेक कर दिया इसने। अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो प्राइस देख रहे हो आप, यहाँ से नीचे आई हुई है, यहाँ से नीचे आई हुई है। तो ये जोन्स है ना, यहाँ पे प्राइस को अब देखना पड़ेगा हमें कि कैसे बिहेव करती है। तो हमें ऐसे छोटे छोटे रेजिस्टेंस आते रहेंगे, उसे हमें देखते रहना है अभी कैसा बिहेव करेगी। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अंदाजा लगाएंगे कि आगे क्या होगा प्राइस एक्शन। तो फिलहाल ये बुलिश रेंज में है, और स्ट्रेंथ है, यहाँ भी बाइंग हुई है, इसका मतलब ये स्मॉल कैप का इंडेक्स है। और एक बार हम निफ्टी मिड कैप देखते हैं। मिड कैप थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मिड कैप में चलो ठीक है, यहाँ पे बाइंग हुई है, आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि इस वीक बाइंग नहीं हुई है। ये आपका यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, ये भी यहाँ से देखो, अगर आप ड्रॉ करोगे ना, तो ये एक सपोर्ट जोन की तरह पूरा जोन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक एकदम कभी ना, हमेशा प्राइस को थोड़ा मूव करने के लिए स्पेस देना चाहिए, जैसा ऐसा टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम के हिसाब से। कभी एकदम सीधी लाइन खींच देते हैं ना कई लोग, एक सीधी लाइन खींच दी ये सपोर्ट बना दिया, एक सीधी लाइन खींच दी वो रेजिस्टेंस बना दिया, ऐसा नहीं होता है। हाँ, स्कैल्पिंग वगैरह में आप कर सकते हो उसको, कि कब जल्दी जल्दी डिसीजन लेना था, पर डेली में वीकली में उस टाइम फ्रेम पे ऐसी सीधी लाइन से उतना काम नहीं करता है। अब देख लो ना, प्राइस यहाँ पे थोड़ा नीचे भी जाती है, देखो नीचे गई, थोड़ा यहाँ से नीचे गई, यहाँ से फिर वापस आई। तो ये रेंज होता है हमेशा, तो हमेशा रेंज बना के चलो आप। तो देखो अभी तो फिलहाल इस रेंज में ही है, वीकली में ठीक है ओवरऑल। और अगर देखो यहाँ पे, तो नहीं उतना खास डाइवर्जेंस नहीं है, बट ये कह सकते हैं कि हाँ प्राइस ऊपर आ गई है। देखो इसके, अगर आप डेली में देख रहे हो ना, तो ब्रेकआउट करके यहाँ रिटेस्ट कर रही है, ऊपर आ गई है। तो अब यहाँ पे प्राइस क्या करती है बिहेव, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है, ये देख रहे हो, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अब हमें देखना है, इसको वॉच करना है कि अभी इस बीच में प्राइस है, तो ना आप लॉन्ग करोगे ना शॉर्ट करोगे, आप वॉच करोगे कि यहाँ पे प्राइस कैसे करती है। अगर कोई साइन देता है स्ट्रेंथ का, तो ठीक है, आप देखो उसको ऊपर आने दो, रिटेस्ट करती है कि नहीं करती वो एक बार देखो। नहीं तो आपको थोड़ी जल्दी है तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, जल्दी उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। आगे टाइम फ्रेम पे चले जाओ,
उस पे देखते रहो, बट आरडी से नीचे मत जाना। आरडी से नीचे कोई फायदा नहीं होता। 5-5 मिनट की कैंडल इतनी फ्लक्चुएट होती है कि आपको लगेगा कि आज तो प्राइस गई, या आज तो लगेगा कि चलो अपर सर्किट ही मार देगा, तो उस पे मत जाना। वो स्कैल्पर्स वगैरह के लिए ठीक है, पर आपको जो नॉर्मल इंट्राडे करते हैं या स्विंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए वो नहीं है, उससे छोटा टाइम फ्रेम। हाँ, थोड़ा एंजॉय करना है, थोड़ा ज़्यादा खाली टाइम है तो अलग बात है, बट अदरवाइज कोई फायदा नहीं है उसको। तो अर्ली टाइम फ्रेम पे आप जाओ, यहाँ पे देखो। अभी तो फिलहाल इसके बीच में ही है, बेस के पास ही है, तो देखना यहाँ पे क्या रिएक्ट करती है। प्राइस वैसे बुलिश जोन में ही है। तो ओवरऑल हम ये कंक्लूड कर सकते हैं ना कि ओवरऑल जो हमारा इंडियन मार्केट था इस वीक ठीक परफॉर्म किया उसने। बाइंग हुई है, स्ट्रेंथ दिखाया है मार्केट ने। इतना टाइम से वीकनेस चल रही थी, बार बार प्राइस गिर रही थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कितना नीचे जाएगी, कितना नीचे जाएगी। तो फाइनली अब लग रहा है कि वो अब फेज खत्म हो रहा है। अब प्राइस जो है यहाँ से ट्रेंड चेंज करना चाह रही है। तो एक चीज हमारे लिए पॉजिटिव साइन है कि ये वीक अच्छा रहा। ऑब्वियसली वीकली में अच्छा रहा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक भी अच्छा रहे। अब मे भी हो सकता है मार्केट साइडवेज भी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें एक बार मॉनिटर करते रहना होगा। हमें ये है कि इतना पता है कि अभी प्राइस में स्ट्रेंथ है, बाइंग हो रही है, अब बायर्स इंटरेस्टेड हो रहे हैं यहाँ पे हमारे इंडियन मार्केट में। तो हमें वही देखना है। और हमने स्मॉल कैप देखा, मिड कैप देखा, लार्ज कैप देखा, ओवरऑल तीनों ठीक है। तो अगर आप बाकी मार्केट ट्रैक कर सकते हो, जैसे डॉलर देख लो एक बार। डॉलर भी काफी गिर गया है, देख लो वीकली में अच्छा खासा गिरा है डॉलर। तो कहीं ना कहीं इसका गिरना हमारे इंडियन मार्केट के लिए अच्छा कंसिडर होता है। देखो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, सपोर्ट सीधा तोड़ के नीचे गिरा। RSI देखो एकदम सीधा गिरा, थोड़ा रुका भी नहीं, सीधे नीचे। फ्री फॉल बोलते हैं इसको, फ्री फॉल हो गया इसका। तो खैर ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग। ये भी एक सपोर्ट लेवल बना सकते हो, आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो इसको देखो कैसा है ओवरऑल इंडिया मार्केट। देखो मार्केट क्या होता है ना कि कई बार होता है कि फॉर जो इंटरनेशनल मार्केट है वो अच्छा परफॉर्म करती है, इंडियन मार्केट अच्छा नहीं करती, बीच में ऐसे ही हो रहा था। तो अभी खैर कहीं ना कहीं देखो तो ग्लोबल मार्केट अभी US का जो मार्केट है अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। आप देख रहे हो मोस्टली सारे डाउन हो गए हैं। पर जो डॉलर इंडेक्स है ना, इसका वीक होना इंडिया मार्केट के लिए अच्छा होता है। तो डॉलर इंडेक्स को आप ट्रैक कर सकते हो वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे भी कर सकते हो, बट वीकली बेसिस पे करो तो ठीक है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। वीकली और डेली दोनों टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, उससे नीचे पे कोई फायदा नहीं करने का। तो ये हमारे मार्केट के लिए अच्छा है। ये जितना वीक होगी हमारा इंडियन करेंसी उतना स्ट्रांग होगा। तो इसके लिए इसको भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल मार्केट ठीक था, कोई इशू नहीं है। और बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं चेक करने को। बाकी तो हमने समझ ही लिया कि ओवरऑल मार्केट में कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट वीक हो सकता है मार्केट पॉजिटिव रहे। और तो कुछ देखने के लिए है ही नहीं। BTC वगैरह के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर जो लोग क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है तो उनके लिए वीडियो बना दूंगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को भी काम आ जाए। तो हमने ओवरऑल मार्केट ट्रैक कर लिया, देखा हमने ओवरऑल मार्केट ठीक है, इंडियन मार्केट कोई दिक्कत नहीं है। डॉलर इंडेक्स भी हमने देखा, डॉलर इंडेक्स भी मतलब गिर रहा है, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं वो भी एक प्लस पॉइंट है कि वो डॉलर का गिरना इंडियन मार्केट के लिए अच्छा होता है। तो ओवरऑल हम देखें तो मार्केट में स्ट्रेंथ है, वीकली भी ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे भी ठीक है। हाँ, रेजिस्टेंस तो देखो हमेशा आते रहते हैं और सपोर्ट भी आता रहेगा, वो तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। बट प्राइस में अगर स्ट्रेंथ है तो रेजिस्टेंस तोड़ देता है, प्राइस में वीकनेस है तो सपोर्ट तोड़ देता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो फिलहाल हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक शायद ठीक रहे। मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम से सेलिंग हो रही थी, तो अब बाइंग हो रही है, तो कंटिन्यू रहना चाहिए ये। और जैसे कि हमने पहले भी ये ट्रेंड लाइन वगैरह खींचा था, पुरानी वीडियोस आप देखोगे ना मेरी, तो उसमें डे बाय डे ट्रैक कर रहा था मैं। तो उसी तरह से ही मार्केट ने परफॉर्म किया है। ऐसा कुछ वो ऐसा नहीं था जो हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, अभी वैसा ही हुआ है। पर हम लोग एकदम बायस क्रिएट नहीं करते हैं और एकदम वो कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हैं, क्योंकि देखो मार्केट है, कोई नहीं बता सकता कि कल को क्या करेगी। हो सकता है अभी वीकेंड है, सैटरडे संडे कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाए, ट्रम्प जी कुछ ऐसा पॉलिसी ले आए कि जो हमने सोचा भी नहीं था। इंडियंस को कुछ ऐसा कोई नया रूल क्रिएट कर दे या टैक्स का कोई सिस्टम क्रिएट कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। बट फिलहाल अगर हम टेक्निकल बेसिस पे देख रहे हैं, चार्ट के बेसिस पे देख रहे हैं, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि स्ट्रांग है हमारा मार्केट, वीकनेस का कोई साइन नहीं है। और डॉलर इंडेक्स भी गिरा हुआ है, तो वो भी हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। तो ओवरऑल मिला के इंडियन मार्केट हमारे लिए फेवरेबल है।
बायर्स के लिए फेवरेबल है ऑब्वियसली। तो अभी आप उस पर नज़र रखिए। मोस्टली आप वीक में एक बार देख सकते हैं, वीकली हमें चेक करोगे तो आपको ओवरऑल पूरे वीक का ओवरव्यू मिल जाएगा। डेली में करो, और सबसे छोटा टाइम फ्रेम अगर लेना है तो आप अर्ली में करो, इससे नीचे मत जाना, इससे नीचे कोई खास बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि कैंडल्स बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट करती रहती है, तो वो थोड़ा आपको स्ट्रेस ज़्यादा दे देगा। उतना ओवर स्ट्रेस होने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। इंट्राडे वालों को अर्ली टाइम फ्रेम काफ़ी होता है, उससे नीचे में जाके क्या करेंगे वो। फिर तो आप इससे अच्छा स्कैल्पर बन जाओ या ऑप्शंस कर लो फिर। तो ठीक है, आप देखिए, और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं बिटकॉइन के लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। जैसी वीडियोस आएंगी वो आप देख लीजिएगा, अगर आप लोग क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है तो उसको भी हम ट्रैक कर लेंगे। ठीक है फिर, ओके देन, बाय।